जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। 16 अक्टूबर नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। 2 सब्जी खाने से टूट जाता है व्रत। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रही, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूं। भक्तों, शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि नवरात्र के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और किन चीज़ों का खाना हमारे धार्मिक शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिए। भक्तों, पहली बार नवरात्र उपवास यदि आप रख रहे हैं तो आपको व्रत को लेकर कन्फ्यूजन होंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एपिसोड के माध्यम से मैं आपको आज संपूर्ण जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से दूंगा, जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है वह पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भगवती जो दुर्गा है उनके 9 स्वरूपों की पूजा का वर्णन सप्तशती नामक जो पुस्तक है उसमें बताया गया है। नवरात्र के प्रथम दिन भगवती शैलपुत्री की पूजा की जाती है। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तृतीय दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और चतुर्थ दिन कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पंचम दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और नवरात्र के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है तथा नवरात्र के अष्टम दिन माता महागौरी की पूजा विशेष रूप से की जाती है और नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन भक्तजन विधि विधान से करते हैं। जो लोग नवरात्र का व्रत रखते हैं उनको कुछ विशेष नियमों का पालन अपने जीवन में अवश्य कर लेना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत यदि आपने पहली बार रखा है तो आपको अपने खाने पीने को लेकर के विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना आपकी एक छोटी सी गलती से आपके लिए नवरात्र के जो व्रत हैं, जो उपवास हैं, उसको आपको बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है और आपका 9 दिन का उपवास जो है वो खंडित हो जाएगा। भक्तों, आइए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कि आपको नवरात्र के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले तो हम आटा और अनाज की बात कर लेते हैं। आटा और अनाज में आप क्या खा सकते हैं? भक्तजनों, नवरात्र के व्रत में आपको साबूदाना या फिर साबूदाने का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरी का आटा, सिंघाड़े का आटा और सामक का आटा आप खा सकते हैं। ऐसा खाना आपके लिए ठीक रहेगा। फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट में आप क्या ले सकते हैं? फ्रूट में आप केला, अंगूर, संतरा, पपीता, खरबूजा, हर प्रकार के फल जो सात्विक तरीके से हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताए गए हैं, ऐसे फलों का आप उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्जियों में आपको क्या खाना चाहिए? भक्तों, सब्जी में आपको लौकी की सब्जी, आलू, शकरकंद, गाजर, कच्चा केला, खीरा, टमाटर आदि आप व्रत के दौरान खाएं, ऐसा आप खा सकते हैं और ये सब चीजें खाई जा सकती है। अब आप डेयरी प्रोडक्ट में क्या ले सकते हैं? आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, शुद्ध देसी घी, गाय का देसी घी यदि मिल जाए तो वह भी बेहद शुभ आपके लिए रहेगा। और इसके पश्चात आप पनीर या मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होममेड जो मक्खन होता है उसको भी आप खा सकते हैं, उसको खाने में भी कोई बाधा नहीं है। ड्राई फ्रूट्स में आप क्या ले सकते हैं? व्रत में एनर्जेटिक बने रहने के लिए आपको ड्राई फ्रूट अवश्य लेना चाहिए। यह सबसे बेस्ट
ऑप्शन आपके लिए साबित होगा। जैसे कि आप काजू, बादाम, पिस्ता या मूंगफली या फिर खरबूजे आदि के बीज आप खा सकते हैं। अखरोट, किशमिश का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जो भी आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। साथ ही साथ आप व्रत के लिए बनाई गई मिठाई का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे घर में हम व्रत के लिए कोई मिठाई इत्यादि बना लेते हैं, तो उन मिठाइयों को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप सेंधा नमक, चीनी, गुड़, जीरा और शहद जैसी चीजें जो खान पान में इस्तेमाल होती हैं, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हरा धनिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक आदि भी आप ले सकते हैं। इसको खाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए, घी आपको कैसा उपयोग करना चाहिए? तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये कहूंगा कि यदि आप कुछ भी व्रत के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए आपको गाय के शुद्ध देसी घी का ही उपयोग करना चाहिए, या फिर मूंगफली का तेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसा भी आप अफोर्ड कर सकें उसके अनुसार आप ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, क्या आपको व्रत में नहीं खाना चाहिए? जैसे जो भी तामसी चीजें होती हैं, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, या फिर गेहूं का आटा, मैदा, चावल, सूजी आदि का उपयोग आपको व्रत में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत टूट सकता है, आपका व्रत खंडित हो सकता है और आपका पुण्य भी इससे नष्ट हो सकता है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसे मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।